जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार। नमस्कार। पटल पर पधारे हुए सभी विद्वान, साहित्यकार, गीतकार, गजलकार और दोनों बहनें, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हृदय से सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है वो नवरात्रि की पूर्व संध्या पर भक्तिमय कार्यक्रम है। इसमें हम सब प्रभु को याद करेंगे, कुछ चेतावनियां भी चाहें तो सुना सकते हैं और इस कार्यक्रम को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं परिचय के साथ प्रारंभ कर रहा हूं। तो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश शिवपुरी से आदरणीय सुरेंद्र जी सागर। आप बहुत ही उच्च कोटि के गीतकार हैं, गजलकार हैं और आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपने रामानंद सागर जी से प्रेरित होकर के स्वयं ने एक रामायण लिखी है और वो रामायण सनातन धर्म के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इनके गीत भजन हम कार्यक्रम में सुनेंगे। उसके पश्चात इनके और मेरे मध्य में मध्य प्रदेश सीधी से पधारे हुए आदरणीय गणेश प्रसाद जी गौतम, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं। आप भी बहुत अच्छे श्रृंगार के कवि हैं और आपकी वाणी भी बड़ी मधुर है। उसके पश्चात जयपुर राजस्थान से हमारे साथ हैं आदरणीय जेपी शर्मा जी। आप साहित्यकार के साथ साथ, गीतकार के साथ साथ ग्राम टुडे के संपादक भी हैं। राजस्थान जयपुर यही संभालते हैं और इनकी कृपा है कि आज ये मेरे अनुरोध पर पटल पर पधारे। उसके पश्चात हमारे मध्य में हैं आदरणीय बहन ऊषा सोलंकी जी, जो कि धर्म नगरी शिव नगरी उज्जैन से पधारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके पश्चात आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय बहन अंशी कमल जी, जो कि उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के श्रीनगर से पधारी हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि नियम है, परिपाटी है कि किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व या तो गणेश वंदना होती है या फिर सरस्वती वंदना होती है। तो कवियों की देवी तो सरस्वती माँ होती है। तो मैं अंशी कमल जी से प्रार्थना करूंगा कि ये अगर कर सकती हैं तो सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम को आगाज करें, इसे प्रारंभ करें। अपनी मधुर वाणी से माँ सरस्वती को पटल पर विराजित करें। सारे नमन करती हूँ आदरणीय सुदत्त शर्मा भैया जी को और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं सादर नमन करती हूँ इस पावन मंच को और सादर नमन करती हूँ आज के
अध्यक्ष महोदय श्री को, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय गणेश प्रसाद जी और आदरणीय जेपी सर, आदरणीय उषा सोलंकी जी को सादर प्रणाम करती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ पटल के उस पार से दर्शक के रूप में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को और सादर नमन करती हूँ अपने माता पिता और गुरुओं को, जिनके कारण मैं आज इस योग्य हूँ। और अब ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अब माँ सरस्वती की वंदना पे चलती हूँ। आप सबका मधुर स्नेह व आशीर्वाद चाहूंगी। मैं सभी साहित्यकारों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने माइक म्यूट कर लें। सदा शारदे माँ करूं वंदना मैं, सदा शारदे माँ बहा ज्ञान गंगा, मुझे तार दे माँ बहा ज्ञान गंगा, मुझे तार दे माँ। मिटूं देश हित में यही चाहती हूँ, जन्म इस धरा पर सदा मांगती हूँ। मिटूं देश हित में यही चाहती हूँ, जन्म इस धरा पर सदा मांगती हूँ। यही कर सुता पर सूपकार दे माँ बहा ज्ञान गंगा, मुझे तार दे माँ बहा ज्ञान गंगा, मुझे तार दे माँ। दुखों से घिरी हूँ न मेरा पाऊं, फंसी हूँ भंवर में कहाँ माँ तू जाऊं। दुखों से घिरी हूँ न मेरा पाऊं, फंसी हूँ भंवर में कहाँ माँ तू जाऊं। सुना सार गीता लगा पार दे माँ, सुना सार गीता लगा पार दे माँ बहा ज्ञान गंगा, मुझे तार दे माँ बहा ज्ञान गंगा, मुझे तार दे माँ। न सोना न चांदी न धन कामना है, न सोना न चांदी न धन कामना है, बसूं सब दिलों में यही याचना है, बसूं सब दिलों में यही याचना है, यही प्रार्थना है, मुझे प्यार दे माँ, मुझे प्यार दे माँ, मुझे प्यार दे माँ। यही प्रार्थना है, मुझे प्यार दे माँ, मुझे प्यार दे माँ, मुझे प्यार दे माँ। करूं वंदना मैं सदा शारदे माँ, करूं वंदना मैं सदा शारदे माँ बहा ज्ञान गंगा, मुझे तार दे माँ बहा ज्ञान गंगा, मुझे तार दे माँ, मुझे तार दे माँ, मुझे तार दे माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी मधुर वाणी और मधुर शब्दों को सुनकर के माँ शारदा पटल पर अपना आशीर्वाद लेकर के पधार चुकी हैं। और मैं चाहूंगा
कैंशी जी, आप ही इस कार्यक्रम का आगाज आगे बढ़ाइए। आप इस कार्यक्रम को आगे अपनी मधुर वाणी से आगे बढ़ाइए। ये मैं सभी के हार्दिक माइक आभार म्यूट नहीं है, थोड़ा ये सभी म्यूट करें तो बढ़िया रहे, क्योंकि आवाज इको हो रही है। हाँ शर्मा जी, आप भी हाँ माइक म्यूट कर करती लीजिए। हूँ और मैं सभी नहीं, आदरणीय वापस जनों को वापस सादर सही हो प्रणाम करती हूँ। हाँ, अब सही है सर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल दशहरा है और इस उपलक्ष्य में भगवान श्री राम पर मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लावणी छंद में लिखा है। आप सभी का मधुर स्नेह व आशीर्वाद चाहूंगी। पिता वचन के कारण त्यागा, पिता वचन के कारण त्यागा जिसने निज शुभ धाम को। पिता वचन के कारण त्यागा जिसने निज शुभ धाम को। नमन करूं उस कौशल्या सुत पुरुषोत्तम श्री राम को। नमन करूं उस कौशल्या सुत पुरुषोत्तम श्री राम को। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। पिता पुत्र भाई राजा का नित्य निभाया धर्म था। अपने सकल प्रजा का सत मन समझा जिसने मर्म था। पिता पुत्र भाई राजा का नित्य निभाया धर्म था। अपनी सकल प्रजा का सत मन समझा जिसने मर्म था। रखा सदा निज पूर्वज जन का मन से ही नित मान था। अनगिन सह कर कष्ट रखा निज मर्यादा का ध्यान था। नहीं कलंकित कभी किया था, नहीं कलंकित कभी किया था जिसने कुल के नाम को। नमन करूं उस कौशल्या सुत पुरुषोत्तम श्री राम को। नमन करूं उस कौशल्या सुत पुरुषोत्तम श्री राम को। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। जिसकी पद रज प्राप्त कर हुई भारत भू यह धन्य है। जिसकी पद रज प्राप्त कर हुई भारत भू यह धन्य है। सकल जगत में पावन गाथा जिसकी नित्य प्रणम्य है। सकल जगत में पावन गाथा जिसकी नित्य प्रणम्य है। चल प्रेम सत्य की राह किया सब संतों पर उपकार था। अपने भुज बल से कर डाला असुरों का संहार था। शीश नवाता है जग सारा, शीश नवाता है जग सारा जिसके हर एक काम को। शीश नवाता है जग सारा जिसके हर एक काम को। नमन करूं उस कौशल्या सुत पुरुषोत्तम श्री राम को। नमन करूं उस कौशल्या सुत पुरुषोत्तम श्री राम को। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। मात पिता गुरु राज भक्ति पर जिसकी सबको नाज है। मात पिता गुरु राज भक्ति पर जिसकी सबको नाज है। शील नेह करुणा बल करता जो हर दिल पर राज है। शील नेह करुणा बल करता जो हर दिल पर राज है। लख कर जिसकी मुख आभा को होते दूर विकार हैं। अपने सारे भक्त जनों को करते भव से पार हैं। सुर नर मुनि मोहित हो जिसकी,
सुर नर मुनि मोहित हो जिसकी लख सूरत अभिराम को, सुर नर मुनि मोहित हो जिसकी लख सूरत अभिराम को, नमन करूं उसी कौशल्या सुत पुरुषोत्तम श्री राम को, नमन करूं उस कौशल्या सुत पुरुषोत्तम श्री राम को। पिता वचन के कारण त्यागा, पिता वचन के कारण त्यागा जिसने निज शुभ धाम को, नमन करूं उस कौशल्या सुत पुरुषोत्तम श्री राम को, नमन करूं उस कौशल्या सुत पुरुषोत्तम श्री राम को। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही। मित्रों, ये थी हमारे साथ पटल पर जिन्होंने प्रभु महिमा गाई, बहन अंशी कमल, जो कि देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ पधारी हैं। तो कहते हैं कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरऊं विषम भववीर, हरऊं विषम भववीर, हरऊं विषम भववीर। तो अंशी जी, हम आपका एक और गीत सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि उज्जैन से पधारी हुई हमारी बहन उषा जी सोलंकी को मैं आमंत्रित करूं और वे आकर के पटल पर अपनी रचना सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, सभी गुणीजनों को प्रणाम करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी शिवदत्त दादा को कि आपने मुझे याद किया इसके लिए। आवाज कम तो नहीं है आप या फिर ठीक है? थैंक यू। और इसी के साथ मैं अपनी रचना पढ़ना चाहूंगी, कविता जो कि मैंने प्रभु राम पे लिखी थी कि दुनिया किस सहारे पे चलती है। तो मैं बताना चाहूंगी, ये दुनिया राम भरोसे, ये दुनिया राम भरोसे, कल क्या हो किसको पता, कौन किसी को यहाँ रोके, ये दुनिया राम भरोसे। जीवन मरण सब हाथ उसी के, जीवन मरण सब हाथ उसी के, कोई कैसे उसे रोके, समय की होनी समय पर होए, समय की होनी समय पर होए, कोई कैसे उसे टोके, ये दुनिया राम भरोसे। पल भर में मिल जाए माटी में क्यों, पल भर में मिल जाए माटी में क्यों, इतराए हम मानव होके, इतराए हम मानव होके, खाक से उठाकर महल बिठा दे, खाक से उठा के महल बिठा दे, कभी कभी कण भी न होते, खाने के लिए कण जो होते हैं, कभी कभी कण भी न होते, ये दुनिया राम भरोसे। भजले मनवा हरि नाम को, भजले मनवा हरि नाम को, जीवा को ना दे रोके, आज भजे तू कल नाथ भजे तुझे। ऐसे कहा जाता है कि ईश्वर को आप निरंतर अगर भजते जाते हैं तो ईश्वर आप में और आप ईश्वर में विराजित हो जाते हैं। तो उस बात पे है ये, आज भजे तू कल नाथ भजे तुझे, रहे खाली हाथ न होके, ये दुनिया राम भरोसे। इसके साथ मैं अपना एक माता का गीत पढ़ना चाहूंगी, सुनाना चाहूंगी आप सभी को। बहुत धन्यवाद। जग जननी महामाया तू है, जग जननी महामाया तू है, अम्बे तू महारानी है, हाथ जोड़ कर खड़ा हूँ निर्बल, हाथ जोड़ कर खड़ा
जग जननी महामाया तू है, अम्बे तू महारानी है, विंध्यवासिनी देवी माता, विंध्यवासिनी देवी माता, हिंगलाज में तू भवानी है, दर्श तेरे का इच्छुक मैं हूँ, दर्श तेरे का इच्छुक मैं हूँ, तू ही तो कल्याणी है, जग जननी महामाया तू है, अम्बे तू महारानी है, वैष्णो देवी ऊंचे पहाड़ों में, वैष्णो देवी ऊंचे पहाड़ों में, शारदा तू माता रानी है, तू करुणा का सागर मैया, तू करुणा का सागर मैया, तू ही तो रुद्राणी है, जग जननी महामाया तू है। जैसे कि आप सबको विदित है कि हर सिद्धि उज्जैनी नगरी है, तो उस पे भी है, हर सिद्धि उज्जैनी नगरी, हर सिद्धि उज्जैनी नगरी, ज्वाला देवी महारानी है, दिग्भ्रमित को रास्ता दिखाए, दिग्भ्रमित को रास्ता दिखाए, तू ही तो कात्यायनी है, जग जननी महामाया तू है, तू ही है प्रकृति रूपा, तू ही है प्रकृति रूपा, तू त्रिपुरा की रानी है, खाली झोली भर दे मैया, खाली झोली भर दे मैया, तू ही देने वाली है, जग जननी महामाया तू है, अम्बे तू महारानी है, महामाई महाचंडी गौरा, महामाई महाचंडी गौरा, तू शिव की पटरानी है, शीश नवाकर खड़ा हो मैया, शीश नवाकर खड़ा हो मैया, तू ही तो ब्रह्माणी है, जग जननी महामाया तू है, अम्बे तू महारानी है, हाथ जोड़ कर खड़ा हो निर्बल, हाथ जोड़ कर खड़ा हो निर्बल, जग सारा बेईमानी है, जग जननी महामाया तू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सर्दी वर्दी हो गई है तो थोड़ी परेशानी हुई गाने में। जब सर्दी होते हुए इतना बढ़िया गाया है तो सर्दी नहीं होती तो क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जयपुर से हमारे साथ जुड़े आदरणीय जेपी शर्मा जी को इस एक दोहे के साथ में आमंत्रित करता हूं। एक भरोसो एक बल,
जय हो। एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। तो जेपी शर्मा जी अपना माइक चालू कीजिए और पटल पर अपने सुंदर शब्दों से पधारिए। देखिए, जब राम जी वन को गए, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो माँ कौशल्या, राजा दशरथ और प्रजा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। उस टाइम का भजन है ये। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मात कौशल्या की आंखों के तारे, मात कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रो रो पुकारे हैं सब नर नारी, रो रो पुकारे सब नर नारी, संग में आए सब दरबारी, संग में आए हैं सब दरबारी। हमें भी यहाँ अब, हमें भी यहाँ अब रहना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसे जिएंगे अयोध्या के वासी, कैसे जिएंगे अयोध्या के वासी, विकल हुए हैं सब पूर्ववासी, कैसे जिएंगे अयोध्या के वासी, विकल हुए हैं सब पूर्ववासी। राम के बिना ये, राम के बिना ये अयोध्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है,
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंच राममय हो गया। आदरणीय, मैं आपको अगली रचना के लिए आमंत्रित करूं उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं मैं उनका जी जी स्वागत सम्मान कर देता हूं। हमारे साथ में आदरणीय रामदास जी गौतम, रामदरस जी गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मास्टर रामजी लाल जी वर्मा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय सुरेश कुमार जी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय अरुणा कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गणेश प्रसाद जी गौतम जो कि मंच के ऊपर भी हैं और मंच से बाहर भी हमारे को अपना स्नेह दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आदरणीय शर्मा जी, अब अपनी दूसरी प्रस्तुति दे सकते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और अपनी दूसरी प्रस्तुति दें। ओ जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। ओ आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए, कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए। भक्ति भाव की शीतल लहरें अंत तक लहराएं, भक्ति भाव की शीतल लहरें अंत तक लहराएं। अरे कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें सुन कर जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। अरे जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का, उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का, औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। सब परिवार ओढ़ ले चादर, सब परिवार ओढ़ ले चादर, वो चादर बुन कर जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा, तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पापनाशिनी गंगा, तब जाकर मानस से निकली पापनाशिनी गंगा। भक्ति भाव के इस सागर में, भक्ति भाव के इस सागर में तिरते तिरते तिर जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आए गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर तो आ रहा है। मित्रों, अब बारी आ गई है हमारे मुख्य अतिथि महोदय, जो कि मध्य प्रदेश सीधी से पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे पटल पर पधारें। तो आपको 4 लाइनों से आमंत्रित करता हूं महोदय कि झूठी तो होती नहीं कबहू साची बात, झूठी तो होती नहीं कबहू साची बात, जैसे टहनी ढाक पर लगे न चौथा पात, लगे न चौथा पात। आदरणीय आप मंच पर पधारे और अपनी मधुर वाणी से बहुत बहुत धन्यवाद। पटल को जो है मेरी आप आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सही आ रही है सुनाई दे सर? रही है? जी बढ़िया आ रही है। मैं माँ जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ और माँ जगदम्बा के लिए एक मुक्तक दे रहा हूँ, ये मानते हुए कि मैं जो करता हूँ, जो भी करता है दुनिया को देख रही है माँ। काल लाइन सुनेगा कि सोचता हूँ मैं मगर उसको सुनाई देता है, सोचता हूँ मैं मगर उसको सुनाई देता है, दिल की धड़कनों का सर उसको सुनाई देता है, दिल की धड़कनों का स्वर उसको सुनाई देता है, बेगवती मन की सरिता में रवानी उसकी, बेगवती मन की सरिता में रवानी उसकी, देखता हूँ मैं सपन उसको दिखाई देता है, देखता हूँ मैं सपन उसको दिखाई देता है। और आदरणीय, अब मैं उस ईश्वर की ओर चलता हूँ जिसका दशहरा हम लोग मनाने जा रहे हैं, और उस ईश्वर को मैं 2 रूप में मानता हूँ, एक जो अंदर है और एक जो अवतार लेता है, एक निराकार और एक साकार। और उस निराकार के लिए मैं ज्योति स्वरूप मानता हूँ, और वैसी ज्योति जो इतनी सूक्ष्म है कि परमाणु से भी परमाणु है, और इतनी व्यापक है कि आकाश से भी ज्यादा व्यापक है, वो अंतरतम की ज्योत। और एक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा उपमेय है जिसका उपमान स्वयं है, दूसरा कोई उपमान उसका नहीं है। सुनेगा कि अद्भुत चेतन में मिला, अद्भुत चेतन में मिला एक नया आकाश, अनुपमेय व्यापक स्वयं खिल रहा बिंब प्रकाश, खिल रहा बिंब प्रकाश। और उसके लिए मैं जो बंद दे रहा हूँ, एक ऐसा बंद जिनके मन में उस प्रकाश का अवतरण नहीं होता है, और दूसरा बंद दूंगा जिनके मन में उस प्रकाश का अवतरण होता है कि मन के आंगन में प्रकाश नहीं, चहुंदे से अंधियारा छाया है, अहं का उल्लू बोल रहा पर काल भी आने वाला है, अनादि निर्वचनीय विद्या अंतरतम में है छाई, मन बाह्य जगत में भटक रहा अंतर की राह मिल पाई। मन बाह्य जगत में इसलिए भटकता है कि विधाता ने बनाया ही बाह्यमुखी है, सभी इंद्रिया बहिर्मुखी हैं। अनादि निर्वचनीय विद्या अंतरतम में है छाई,
मन बाहे जगत में भटक रहा, अंतर की राह न मिल पाई। मकड़ी के ताने बाने सा मन मनन में उलझा रहता है। अभी का उल्लू बोल रहा पर काल भी आने वाला है। आरोपण दे रहा हूँ जो प्रकाश मिलता है, प्रकाशवान अंतर होता है। अंतर्मुखी होना बहुत ही मुश्किल है। अंतर्मुखी हो जाने पर जब प्रकाशवान अंतर होगा, सतचित आनंद का अनुपम लौकिक एहसास होगा। अंतर्मुखी हो जाने पर जब प्रकाशवान अंतर होगा, सतचित आनंद का अनुपम लौकिक एहसास होगा। कि अंतरतम में है प्रकाश जो स्वयं प्रकाशित रहता है। हमका उल्लू बोल रहा पर काल भी आने वाला है। जी, और फिर हुकुम हो तो एक छोटी सी एक दो बंद और सुना दो लाइन, और ना हो तो फिर आगे बढ़ाइएगा। स्वागत है सर, क्या बात प्लीज सुना दीजिए। देखिए, ये बड़ी पुरानी रचना है, ज्यादा नहीं है। ये कृष्ण है, मैं समझता हूँ पूजा जी आने दीजिए, बैठने दीजिए बच्चों को भी। जी सर, कृष्ण का नाम ही ऐसा है कि जो श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, प्रेम होता है, कृष्ण कहने से ही उसकी व्यंजना हो जाती है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि भोर हुआ चाम मधुबन आए, भोर हुआ श्याम मधुबन आए, राधा जाए ना नवल किशोरी मृदुल राधिका मधुबन आए ना। मेरे संगरार बढ़ाए कदम की छैया, गोपी संग रात रचाए डाल के वैया। मेरे संग रार बढ़ाए कदम की छैया, गोपी संग रात रचाए डाल के वैया। फिर उठ गई विश्वान दुलारी, फिर उठ गई वृषभानु दुलारी। सायना रूठ गई वृषभानु दुलारी, सायना। कितने मितान छेड़ी श्याम मुस्काई, बंसी की बंसी सुन, बंसी सुन राधा प्यारी हौले हौले आई। कितने मितान छेड़ी श्याम मुस्काई, बंसी सुन राधा प्यारी हौले हौले आई। देख कन्हैया की मोहनी मूरत। मैं कहना चाह रहा हूँ को रूप को सूरत देखे मगर अघाय न चित्त न हो, ऐसा ये चित्त देखे मगर अघाय न देखते रहने की और अभिलाष इच्छा हो। कि देख कन्हैया की मोहनी मूरत, ना भोर हुआ श्याम मधुबन आए,
धन्यवाद, बहुत बहुत आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मित्रों, मैं अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में जो देवभूमि से जुड़ी हैं उनका एक रचना उनकी शेष रह गई है, वो रचना सुन ली जाए। तो अंशी जी आप पधारिए। और हमारे साथ में उर्मिला पांडे कवित्री जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप पटल पर आइए, अपना व्यस्त समय निकाल करके, आपका बहुत बहुत सादर अभिनंदन है। हाँ अंशु बेटा। पुनः हार्दिक आभार आदरणीय भैया जी, और सादर प्रणाम करती हूँ सभी को। और अब मैं भगवान श्री राम पे लिखे कुछ दोहे सुनाने जा रही हूँ। और अपने दोहे सुनाने से पहले मैं अपनी आदरणीय गुरु माँ माया अग्रवाल जी का लिखा हुआ एक दोहा मुझे याद आ रहा है, तो वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ पहले, उसके बाद अपने दोहे सुनाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मैं उनकी तरह नहीं लिख सकती हूँ, फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की है। तो पहला दोहा आदरणीय गुरु माँ जी का, जो भगवान राम पर लिखा था। इतना अच्छा दोहा कि मतलब भगवान राम की पूरी छवि उसमें दिखाई देती है। युग बीते पर राम का, ओ युग बीते पर राम का, हुआ न क्षीण प्रताप। भज माया उस राम को, मिट जाए संताप। माया मिट जाए संताप। भज माया उस राम को, मिट जाए संताप। माया मिट जाए संताप। तो भगवान राम जी की महिमा ऐसी कि सचमुच में आज युगों बीत गए, लेकिन भगवान राम जी की महिमा जो उस समय गाई जाती थी, आज भी उसी तरह से गाई जाती है। और अब मैं अपने दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सबका मधुर स्नेह व आशीर्वाद चाहूंगी। क्वार मास दशमी तिथि, हो क्वार मास दशमी तिथि, पावन सुंदर वार। क्वार मास दशमी तिथि, पावन सुंदर वार। इस दिन ही लंकेश का राम किए संहार। अंशी राम किए संहार। इस दिन ही लंकेश का राम किए संहार। अंशी राम किए संहार। दशरथ के सुत राम जी, हो दशरथ के सुत राम जी, सब पुत्रों में ज्येष्ठ। दशरथ के सुत राम जी, सब पुत्रों में ज्येष्ठ। जब जब बढ़ता पाप है, राम विनाशक श्रेष्ठ। अंशी राम विनाशक श्रेष्ठ। जब जब बढ़ता पाप है, राम विनाशक श्रेष्ठ। अंशी राम विनाशक श्रेष्ठ। महलों में पाया जन्म था, ओ महलों में पाया जन्म था, वन में किया निवास। महलों में पाया जन्म था, वन में किया निवास। इसीलिए तो राम है सब देवों में खास। अंशी सब देवों में खास। इसीलिए तो राम है सब देवों में खास। अंशी सब देवों में खास। महिमा अद्भुत राम की, ओ महिमा अद्भुत राम की, जग के हैं अनुराग। महिमा अद्भुत राम की, जग के हैं अनुराग। पुरुषों में उत्तम
उत्तम सदा बने त्याग समभाग, अंशी बने त्याग समभाग। पुरुषों में उत्तम सदा बने त्याग समभाग, अंशी बने त्याग समभाग। मर्यादा की बात हो यो, मर्यादा की बात हो या हो प्रेम महान, मर्यादा की बात हो या हो प्रेम महान। शील शौर्य से युक्त हैं करता जग सम्मान, अंशी करता जग सम्मान। शील शौर्य से युक्त हैं करता जग सम्मान, अंशी करता जग सम्मान। भक्ति पुकारे जब कभी ओ, भक्ति पुकारे जब कभी तनिक न करते देर, भक्ति पुकारे जब कभी तनिक न करते देर। भक्ति प्रेम वश खा गए सारे झूठे बेर, अंशी सारे झूठे बेर। भक्ति प्रेम वश खा गए सारे झूठे बेर, अंशी सारे झूठे बेर। प्रेम व करुणाशील से ओ, प्रेम व करुणाशील से उच्च किया कुल नाम, प्रेम व करुणाशील से उच्च किया कुल नाम। ऐसे रघुकुल राम को कर लो नित्य प्रणाम, अंशी कर लो नित्य प्रणाम। ऐसे रघुकुल राम को कर लो नित्य प्रणाम, अंशी कर लो नित्य प्रणाम। महिमा उनके क्या कहे ओ, महिमा उनके क्या कहे, महिमा बड़ी अपार। महिमा उनके क्या कहे, महिमा बड़ी अपार। चरणों में उनके सदा झुकता है संसार, अंशी झुकता है संसार। चरणों में उनके सदा झुकता है संसार, अंशी झुकता है संसार। झुकता है संसार, अंशी झुकता है संसार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आमंत्रित करूं उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। यदि आपका आदेश हो तो मैं भी अपनी एक प्रस्तुति आपके दरबार में पेश कर दूं। एक माता की रचना है, माता का भजन है। मंगल करणी संकट हरणी, मंगल करणी संकट हरणी। जगदम्ब तुम्हारी जय होए, मंगल करणी संकट हरणी। जगदम्ब तुम्हारी जय होए। सतियों में हो सर ताज तुम्ही, सतियों में हो सर ताज तुम्ही। जगदम्ब तुम्हारी जय होए, जगदम्ब तुम्हारी जय होवे।
जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। कर कृपा भवानी अम्बे तू कर कृपा भवानी अम्बे तू कर कारज मेरा जगदम्बे तू मेरा कारज कर अम्बे तू भुजे अष्टों को कर लंबे तू भुज अष्टों को कर लंबे तू जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। मंगल करणी संकट हरणी जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। दुर्गा देवी तू रुद्राणी दुर्गा देवी तू रुद्राणी शारदा भगवती ब्रह्माणी शारदा भगवती ब्रह्माणी सीता राधा रुक्मण रानी सीता रानी रुक्मण रानी जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। सतियों में वो सरताज तुम्ही जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। श्री लक्ष्मी कमला कल्याणी श्री लक्ष्मी कमला कल्याणी तू शक्ति गौरी इंद्राणी तू शक्ति गौरी इंद्राणी चंडी चामुंडा महारानी चंडी चामुंडा महारानी जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। मंगल करणी संकट हरणी जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। नव दुर्गा विश्व विधाता हो नव दुर्गा विश्व विधाता हो शिव शिव दत्त चरण शिर नाता है। नव दुर्गा विश्व विधाता है शिव दत्त चरण शिर नाता है। मोती तेरे गुण गाता है मोती तेरे गुण गाता है जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। जगदम्ब तुम्हारी जय होवे। सभी को धन्यवाद। तो मित्रों, अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का हम काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे और जो हमको बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे। अब हम उनसे सुनेंगे। अब हमारी बारी है कि वो हमें सुनाए और हम सुने और वो अपनी प्रस्तुतियां दे। उसके पश्चात जो है वो अध्यक्षीय भाषण देंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आज के अध्यक्ष सुरेंद्र सागर जी, जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी से पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको इन दो पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि मौसम दीनन दीन हित मौसम दीनन दीन हित
तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरऊ विषम भवभीर, हरऊ विषम भवभीर, हरऊ विषम भयभीर। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय मंच पर पधारें और अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को और इस पटल पर उपस्थित सभी सहपाठी कवियों को इस नवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके पश्चात मैं आभार व्यक्त करता हूं इस पटल के संस्थापक आदरणीय श्री शिवदत्त शर्मा जी का, जो जयपुर राजस्थान से संबंध रखते हैं और डॉक्टर होते हुए भी और साहित्य के लिए इतना समय निकाल लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज का जो ये विशेष आयोजन किया है, भक्तिमय आयोजन है। कबीरदास जी कह गए थे कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे कोई। हम देख रहे हैं कि ये चूंकि भक्ति काव्य पाठ था, इसलिए बहुत कम लोग इसमें जुड़े हैं, बहुत कम लोग कमेंट्स यहाँ दिखाई दिए हैं, क्योंकि हम विशेष रूप से इतनी राजनीति में उलझ चुके हैं, और वो राजनीति दिल्ली और जयपुर भोपाल तक नहीं, घर तक में भी राजनीति आ गई है। हमको वो ही अच्छी लगती है। तो इस धर्म काव्य पाठ को कौन सुने। इतना बढ़िया अभी जो है बहन अंशी कमल जो उत्तराखंड से हैं, देवभूमि उत्तराखंड, वहां से हैं, इतनी बेहतरीन सरस्वती वंदना सुनाई, और उसके बाद लावणी छंद में एक कुछ पंक्तियां सुनाई कि पिता वचन के कारण त्यागा जिसने अपने सुख धाम को, नमन करूं मैं उस कौशल्या सुत पुरुषोत्तम राम को। इतना जो है भाव प्रधान लेखन है, और इस तरह के जब रचना को लोग नहीं सुनते तो ये बड़ा ही कष्ट होता है। और हम निश्चित रूप से आज जो कवि समुदाय है वो चारण का काम कर रहा है। हम किसी न किसी के भक्त बन करके और लेखन कर रहे हैं, और जो वाकई लिखना चाहिए, जो व्यवस्था पर प्रहार करना चाहिए, जो सत्यता पे लिखना चाहिए, उससे हम बचते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी कुछ यदि आप लिख दें तो आजकल इतना कानून और इतनी धाराएं हैं कि आप बच नहीं पाते। कोई ना कोई धारा आप पे लग जाएगी और आपकी कलम अलमारी में रखा हुआ आ जाएगी। इतना बेहतरीन। उसके बाद जो दोहे प्रस्तुत किए, बहन उर्मिला पांडे कवित्री कह रही हैं कि मैं जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल आप जुड़ी हैं, दो लोग और जुड़े हैं, और आपका बहुत बहुत आभार बहन जी कि आप जुड़ी हैं। इतने भक्तिपूर्ण दोहे, और दोहे तो बहुत से हमने सुने, प्रस्तुति भी सुनी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इसको प्रस्तुत किया दोहे को, वो एक नयापन था। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। तो मैं बहन अंशी कमल जी को हार्दिक शुभकामना देता हूं, उनकी कलम को नमन करता हूं। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश उषा सोलंकी जी जुड़ी, प्रॉब्लम ऐसा रहा था कि ये दुनिया राम भरोसे, इतना सच्चे। इस लाइन में लोग कहते हैं इसको देश को मोदी जी चला रहे हैं, कुछ कहते हैं योगी जी चला रहे हैं, कुछ कहते हैं इंदिरा जी ने चला दिया, ये वो। यथार्थ यही है जो उषा सोलंकी जी ने कहा कि ये दुनिया राम भरोसे, चलाने वाली सत्ता कोई और ही है जो इस व्यवस्था को चला रही। जेपी शर्मा जी ने जयपुर से, राजस्थान की धरती से, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक भजन गाया कि जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कितना भावपूर्ण भजन, और उसकी प्रस्तुति भी उतनी ही
लावण्यपूर्ण थी। मैं आदरणीय जेपी शर्मा जी को पहली बार मैंने सुना है और बहुत ही बढ़िया लेखनी के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के ही सीधी से अचानक 4-5 दिन पहले अचानक मिस कॉल चली गई प्रज्ञेश जी के यहाँ, उन्होंने कॉल बैक किया तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने कई छंदबद्ध रचनाएं सुनाई। और रचना बनाना अलग बात है और उसकी प्रस्तुति एक अलग बात है, और जो दोनों चीजों का समावेश है वो प्रज्ञेश जी में। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ इस पुनीत सजन के लिए। और जो आज के संचालक हैं आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी जयपुर से, इन्होंने तो साहित्य की गंगा बहा रखी है। प्रतिदिन इस पटल पर कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। कभी कभी मैं भी सुनने आता हूं, लेकिन चूंकि एक ही समय पर कई पटलों को होते हैं और कई जगह मुझे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना रखा है, तो वहां मेरी जिम्मेदारी बनती है, फिर भी मैं सुनता हूं। तो आपके इस सुकृत्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय डॉक्टर साहब। और सीधा सीधा मैं आपको एक सवैया से जोड़ता हूं जिसमें सबरी के प्रेम का वर्णन है। ये शायद सवैया ही है, मैंने पहली बार लिखा है, देखें कैसा क्या लिखा है। कि आएंगे राघव एक दिवस तो शबरी बाट निहार रही है। आएंगे राघव एक दिवस तो शबरी बाट निहार रही है। क्या बात। कानन से फल कंद लिए वो प्रतिदिन राह बुहार रही है। कि गुरु की बात को मान बेचारी, कि गुरु की बात को मान बेचारी जीवन अपना हार रही है। प्रभु पद पंकज लगन लगा के प्रेम अगन तन जार रही है। प्रभु पद पंकज लगन लगा के प्रेम अगन तन जार रही है। इतने में शबरी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। मतंग ऋषि कह गए थे कि यहीं पर रुकना, यहीं राम आएंगे, क्योंकि शबरी जिद कर रही थी कि मैं भी अब आपके साथ चलूंगा, अब यहाँ रह ही क्या गया है। तब उनके बात पर विश्वास करते हुए, और ऐसा नहीं कि कोई 10-5 साल में राम आ गए हों, बहुत समय लगा। ये जो काल चक्र है, धर्म का काल चक्र, ये बहुत लंबा होता है। इसमें 1000 वर्ष से कम कुछ होता ही नहीं। 1000 वर्ष तपस्या, 2000 वर्ष तपस्या, जाने कितनी तपस्याएं करती हैं। यहाँ 1-2 दिन और महीने में काम नहीं चलता। इनकी जो समयावधि है वो बड़ी लंबी है। तो पता नहीं कितने साल बाद भगवान वहां आए और सबरी की प्रतीक्षा खत्म हुई। एक सवैया और सुनिए। कि भ्रात लखन सह बन बन घूमत आज पधारे श्री रघुराई। भ्रात लखन सह बन बन घूमत आज पधारे श्री रघुराई। सम्मुख देख सियावर को सुध जीवन की उसने बिसराई। कि पुनि धीरज धर हाथ पकड़ कर, कि पुनि धीरज धर हाथ पकड़ कर कुटिया के भीतर ले आई। नैनन के जल से पग धोकर निज मन में शबरी हरसाई। नैनन के जल से पग धोकर निज मन में शबरी हरसाई। तो ये जो 2 सवैये थे वो मैंने सबरी के लिए लिखे। और मैं आपको एक पद सुनाता हूं, जैसा मीराबाई ने लिखे हैं और लोगों ने भी लिखे हैं। ये मैंने इस तरीके के लगभग 101 पद लिखे हैं, जिनमें पूरे रामचरितमानस का समावेश हुआ है।
क्या बात है, रामायण बहुत सागर तो एक विस्तृत है 7 कांडों का, जिसमें बखान है जो रामायण सागर लिखी है, जिसका उल्लेख आपने प्रारंभ में किया था। लेकिन मैंने कुछ पद भी लिखे और 101 पद में भगवान श्री राम के समग्र को तो क्या कहें, लेकिन कुछ बूंद उनके चरित्र का मैंने इसमें समावेश किया है। चित्रकूट पर भरत जी लेने के लिए गए हैं राम जी को, और वहां स्थिति ये हुई कि पहली बार ये देखने को मिला कि अयोध्या का राज्य, जिसका वैभव इंद्र की अमरावती के समान था, तो उस राज्य को न तो छोटा भाई स्वीकार करने को तैयार था, न बड़ा भाई स्वीकार करने को तैयार था। आज लगभग 1 करोड़ मुकदमे इसी बात के चल रहे हैं भाई में कि ये मेरा है और ये मेरा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में, जिसमें राम पैदा हुए, जिसमें कृष्ण पैदा हुए, जिसमें घर घर में रामचरितमानस रखा हुआ है। जन्म दिवस पे रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, गृह प्रवेश पे अखंड पाठ होता है, लेकिन उसका एक रामचरितमानस का रा का भी जो है आचरण आज देखने में नहीं हो पा रहा। भाई भाई तो छोड़िए, बाप बेटे में गोली मार रहा है और बेटा बाप में गोली मार रहा है। ये क्या, लोग क्या कहें, ये घोर कलयुग ही तो है और क्या है। और एक तरफ त्रेता में वो घटना जब वैभवशाली अयोध्या के राज्य को कोई लेने को तैयार नहीं था, और जब बात जो है वशिष्ठ जी के पास आई तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मोने मत ठाड़ तीर अवलासी। वशिष्ठ जो त्रिकालज्ञ थे, उनकी बुद्धि भी इस तरीके से वहां पर जाम हो गई जैसे कि उफनती हुई नदी के किनारे पर कोई अबला खड़ी हो। क्या करें। वहां पर जनता जो है कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि रामा तुम बिन प्रजा दुखारी। क्या बात। रामा तुम बिन प्रजा दुखारी। जब से आन बसे तुम वन में, जब से आन बसे तुम वन में, दुख पावहीं महतारी। रामा तुम बिन प्रजा दुखारी। रामा तुम बिन प्रजा दुखारी। कि अमरावती सम अवधपुरी अब, अमरावती सम अवधपुरी अब, लागे अति भयकारी। रामा तुम बिन प्रजा दुखारी। रामा तुम बिन प्रजा दुखारी। निस दिन सब जन पंथ निहारत, निश दिन सब जन पंथ निहारत। आवे कब असुरारी, आवे कब असुरारी। रामा तुम बिन प्रजा दुखारी। रामा तुम बिन प्रजा दुखारी। कि हमरे अब गुण चित न धरो अब। प्रजा कहती है कि हमसे कोई गलती हो गई हो और इस वजह से आपने अयोध्या को त्याग दिया हो, तो हमारे जो अवगुण हैं उनको आप चित न करें। आप भक्त वत्सल हैं। कि हमरे अब गुण चित न धरो अब। सुनिए विनय
हमारी रामा, तुम बिन प्रजा दुखारी, रामा तुम बिन प्रजा दुखारी। और अंतिम पंक्ति इस बंद की, इस पद की, कि सागर के प्रभु लौट चलो घर, सागर के प्रभु लौट चलो घर, काहे सुरत बिसारी, काहे सुरत बिसारी, रामा तुम बिन प्रजा दुखारी, रामा तुम बिन प्रजा दुखारी, रामा तुम बिन प्रजा दुखारी। जय श्री बहुत राम। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय, हम आपसे अगली रचना सुने उससे पूर्व अगर आप इजाजत दें तो मैं पटल के उस पार जो हमारे स्नेही जन जुड़े हैं मैं उनका स्वागत कर देता हूं। हमारे साथ मुकेश कुमार जी अनुरागी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उर्मिला बहन पांडे कवियत्री जी हमारे साथ बराबर जुड़ी हुई है, उनके कमेंट्स और स्नेह मिल रहा है। हमारे साथ महेंद्र कुमार जी विश्वकर्मा जी कानपुर से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर। नेट की परेशानी ज्यादा आ रही है। नेट परेशान तो कर ही रहा है और समय भी मेरी समझ में हो गया है, तो फिर भी हम एक रचना सुनना चाहेंगे आपकी, क्योंकि आप कभी कभी ही जो है मंच एक पर मैं हमारे पैरोडी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक पैरोडी आपको सुनाता हूं जो एक फिल्मी गीत पर आधारित है। स्वागत है सर। ये सब जो है, जब हम ये रामलीला में अभिनय करते थे ना, उस समय ये सब मंच पे गाई हुई हैं, तो इनका कभी कभी नंबर आता है सुनाने का। शर्मा जी आने दीजिए बच्चे को, पटल पर आने दीजिए। जेपी शर्मा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों आने को भी दीजिए। शामिल कीजिए। हाँ सर, हाँ तभी तो संस्कार जाएंगे। बुलाइए पटल पर, बुलाइए उनको भी। हाँ आओ बेटा आओ, स्वागत है तुम्हारा भी। हाँ सर। ये नेट देखिए, मेरे यहाँ शायद नेट प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन रुक गई है। आपके यहाँ रुक रही है क्या? नहीं चल रही है, आप बोलिए बोलिए, साफ सुनाई पड़ रहा है। अच्छा। कि जो आया है उसे जाना है, सब कुछ यहीं पर रह जाना है, जो आया है उसे जाना है, सब कुछ यहीं पर रह जाना है, जाएगा साथ राम का नाम, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन। कि जो आया है उसे जाना है, सब कुछ यहीं पर रह जाना है, जाएगा साथ राम का नाम, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन। अब वन से जोड़ता हूं।
कि झूठे हैं सारे रिश्ते, झूठे हैं सारे बंधन, नाता तोड़ के सबसे राम भजन कर हे मन, राम ही नैया पार लगाए, धन्य हो तेरा जीवन, जो पाया है यहीं खोना है, सब कुछ यहीं पर रह जाना है, जाएगा साथ राम का नाम, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन। और अंतिम बंद, समय भी हो रहा है, कि जैसा जो कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, अच्छे कर्म करे तो प्राणी सुख से जग में जिएगा, दुष्कर्मों के करने से तो जीवन दुखी रहेगा, कर्मों का फल यहीं पाना है, सब कुछ यहीं पर रह जाना है, जाएगा साथ राम का नाम, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन। जय श्री राम। आप सभी ने बड़े मनोयोग से सुना, उसके लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की मधुर वाणी से ये पटल जो है वो धन्य हो गया है। और अब मैं चाहूंगा कि आपकी आज्ञा हो तो इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए और माँ शारदा को हमने जिस तरह सम्मान पूर्वक बुलाया था उसी प्रकार उनको विदा भी कर दें और फिर अगले कार्यक्रम में उन्हें फिर आमंत्रित करेंगे, इसी आशा के साथ में हम उन्हें विदा कर रहे हैं। हे माँ शारदे, आपकी कृपा से आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर और मधुर रहा, बहुत ही ऐसा हुआ कि जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लोग अवश्य कम जुड़े, लेकिन कोई बात नहीं, जो जुड़े वो भी बहुत ही आदरणीय, हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक आपकी उपस्थिति रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहन अंशी कमल जी, बहन उषा जी, आदरणीय गणेश प्रसाद जी और आदरणीय जेपी शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप पटल पर आए और आपने मुझे अनुग्रहित किया, इस पटल को अनुग्रहित किया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।